मैया को दूध पिला रही थी कि तो दूध मैया का ही पिए जाएगा, हम तो जल मरेंगे। मैया कन्हैया को फेंक के भागी, दूध को संभाला। क्यों फेंक के भागी? कन्हैया तो बहुत प्रिय थे। दूध गंगी गाय का दूध था, बस उसी गाय का दूध पीता था कन्हैया। मेरा कन्हैया भूखा रह जाएगा, इसलिए भागी है। कन्हैया को फेंक के नहीं भागी है। एक दिन विचार किया, कन्हैया ने कहा आज किसका नंबर है? ग्वाल वालों ने पूछा। कन्हैया ने कहा आज तो मेरे घर का नंबर है, यही होने तो सब। आज तो लीला मेरे घर से ही होगी। देखा मैया मंथन कर रही है और इसको तो दूध ज्यादा प्रिय है, मैं प्रिय नहीं हूं। कन्हैया उठे और 2 हाथों में लोडिया ली। बताते हैं, ऐसा शास्त्र बताते हैं, इतने बड़े बड़े मटके थे जिसमें 80-80 मण दही आता था, ऐसे बड़े बड़े थे। उनको फोड़ दिया, चारों तरफ दही दही, माखन ही माखन कर दिया। गोपालकों को खिलाया, बंदरों को भी खिला रहे हैं। अरे वानरों, तुमने राम अवतार में मेरा सूखे पत्ते खाकर साथ दिया था, अब तुम माखन भी खाओ। उनको भी खिला रहे हैं। मैया ने आके देखा चौक में चारों तरफ दही फैला हुआ है। अरे कन्हैया तो, अरे ये तो बहुत उन्मादी हो गया, आज तो मेरे घर में ही दावा बोल दिया। मैया भागी है पकड़ने के लिए, आगे आगे कन्हैया, पीछे पीछे मैया। अरे भगवान किसी को भागने से मिलते हैं क्या? पकड़ में नहीं आते। डंडा लेके भागी है अभिमान का। भैया जब थक गई तो डंडा फेंक दिया, अभिमान फेंक दिया तो कन्हैया भी मुड़ गए। मेरी मैया थक गई, क्या करें? वापिस आगे बांध दिया कन्हैया। कन्हैया ने मना किया, मुझे ऊखल से मत बांध, खल के साथ मत बांध, मुझे सत्संग करा, मैं खल के साथ नहीं बंधूंगा। ऊपर चढ़ गए। गोपालकों ने मना किया। गोपियों ने कहा रे मैया, तेरे घर में तो एक दिन मटकी फोड़ी है, हमारी तो रोज फोड़ता है, उसमें ही चरचरा आ गया क्या? मत बांधे कन्हैया को। हमने आज तक नहीं बांधा, लेकिन मैया के तो जच गई आज। बांध के घर के कामों में लग गई। मैया ने गोपालकों से कहा रे आज तो एक नया खेल खेलते हैं। उस ऊखल को आड़ा गिराया और एक नई सवारी चली है, कमर में बंधे हैं। दामोदर नाम पड़ा है यहां से। दाम कहते हैं रस्सी को, उधर कहते हैं पेट को। यहां से एक नाम और पड़ा दामोदर। हर लीला में अलग अलग नाम है। घर के आंगन के बाहर 2 वृक्ष खड़े थे, यमला अर्जुन। भगवान ने उन दोनों के बीच में प्रवेश किया है। यमला अर्जुन के वृक्ष में बीच में प्रवेश किया है और दोनों के दोनों धड़धड़ा के गिरने लगे हैं। माया के द्वारा रोका गया है। उनसे 2 पुरुष उत्पन्न हुए, सुंदर पुरुष, पीतांबर धारण किए हुए। उन्होंने स्तुति की है, ये नल कुबेर के पुत्र हैं, नल कुबर और मणिग्रीव नाम के। इनको नारद जी का श्राप लग गया था, इसलिए वृक्ष हो गए ये। आज इनका उद्धार किया है। स्तुति करके वो तो गए और पीछे से माया हटाई, धराम से दोनों वृक्ष गिरे। जो आठ हुआ, तेज आवाज हुई, भागी यशोदा मैया, सारे गोप गोपियां भागे। वहां देखा बंधा हुआ है, नंद बाबा ने आके खोला है और मैया को भला बुरा भी कहा है। बालकों ने कहा ये तो कन्हैया ने गिराए। अरे बोले छोटा सा कन्हैया इतने बड़े वृक्ष कैसे गिरा सकता है? कन्हैया ने भी सब में माया फेर दी, घर ले आए, अंदर बैठ गए।
अब तो बाबा की गोद में कन्हैया। बाबा ने कहा, देख तेरी मैया ने बांधा ना तुझे, तू बता बाबा को कि मैया को। कन्हैया ने कहा, मैं तो बाबा का हूँ, मैया को ना, मैया ने तो मुझे बांधो। ये बात मैया यशोदा सुन भी नहीं पाई, असरों की झड़ी लग गई। ऐसे शब्द सुन नहीं सकती थी मैया, रोने लगी। कन्हैया ने सोचा मैंने ज्यादा कुछ नहीं कहा है, कितनी ममता मई है। तुरंत बाबा की गोद से उठे और मैया के पीछे से अपनी छोटी बाहें डाली, आंसू पोंछने लगे। मैया मैं तो तेरा हूं, बाबा से तो झूठ कह रहा हूं। संसार कोई भी पूछेगा मैं तो ये कहूंगा यशोदा का लल्ला हूं, मैं तो लाला यशोदा का ही हूं। मैया ने कहा, अरे कन्हैया सब कुछ भुला देना, मेरे बंधन मैंने बांधा जरूर भुला देना। कन्हैया ने कह दिया, सब कुछ भुला सकता हूं, लेकिन मैया तेरे बंधन को मैं कभी नहीं भूल सकता, तेरे इस प्रेम के बंधन को कभी नहीं भूल सकता। आगे बंधन में पड़कर उद्धार किया है भगवान ने, अद्भुत लीलाएं की है। ब्रह्मा जी के मान का भी हरण किया है। वृक्षों में भी कोई हो सकता है महापुरुष, शापित हो सकता है, इसलिए उनका भी अपमान। भैया ये बार बार जा रहा, हो सकता है सहल गया हो, उसको तो नींद आ रही है भाई, कोई बात नहीं। या मैं हो सके भैया सहल गए हो। अब तो भगवान ने कह दिया वृंदावन चलना चाहिए। बहुत अपसेट होने लगे हैं, इसलिए अपन को चाहिए कि हम वृंदावन चलें। सब गोप बालकों को, सब गोपों को इकट्ठा किया, सब कन्हैया की बात मानते हैं। छक बोले कि घास भी खा गई। वृंदावन में आए हैं भगवान, यहां से वृंदावन की लीला चालू होती है। सारे छकड़े आदि भर के वृंदावन में आ गए, गोकुल में दैत्य आने लगे हैं, बोले चारा भी खत्म हो गया। ये वृंदावन की लीला है, बहुत माधुर्य लीला में। अब तक भगवान बछड़े चराते हैं। कंस का एक दूत फिर आता है, वत्सासुर, बछड़े का रूप लेकर। भगवान उसका भी उद्धार करते हैं। बकासुर आता है बगुला बन के, बगुला होता है ना, एक टांग पर खड़ा रहता है। मछलियां सोचती है बेचारा साधु है, एक टांग पर तपस्या कर रहा है, नजदीक आ जाती है, तुरंत अपनी चोंच से उठा लेता है। बगुला भगत जिसे कहते हैं। बगुलों की चोंच में लोभ है, लोभ। अरे बगुलों की तो चोंच में ही लोभ है, मनुष्य की तो एक एक रोम में लोभ भरा पड़ा। सोचो क्या करेंगे कन्हैया, जब बकुला को नहीं छोड़ा तो, एक दोस्त के कारण ही नहीं छोड़ा तो। बकासुर का वध किया है कन्हैया ने, वत्सासुर का वध किया है। ये पूतना का भाई था। उसके बाद अगासुर का वध किया है। अगासुर को भेजा है कंस ने। मामा जो भी खिलौने भेजता है सबको तोड़ फोड़ देता है। अगासुर सांप का रूप लेके आया, पाप ही सांप है। देखा रे गोपाल को ने, रे कन्हैया देख तो सही,
कैसी सीढ़ी लग रही है, मुंह खोल के बैठ गया रास्ते में, उसमें सब बछड़े गए, गोप बालक गए, इंतजार करने लगा कन्हैया का। अंदर अंधेरे में पहुंचे, रे कन्हैया हमें बचा बचा। कन्हैया तुरंत पहुंचे हैं, फट मुंह बंद कर लिया गासुर ने। भगवान श्री कृष्ण ने अपना शरीर बढ़ाना प्रारंभ किया, सांसें रुक गई, आंखें बाहर आ गई, गोविंदाय नमो नमः, वहीं चले गया। बोलो बाल कन्हैया लाल की जय हो। इसके बाद सबने मिलके भोजन किया है, भोजन किया है। सब ग्वाल वाल जो भी लाते हैं पहले भगवान के अर्पण करते हैं, कन्हैया को खिलाते हैं। देख कन्हैया, मेरी मैया ने कचौड़ी बनाई है, पहले भगवान को देते। हमारा भी उद्देश्य होना चाहिए, हम भगवान को अर्पण करके ही पाए, कुछ भी खाएं। सीधे ही नहीं तनतनाते हुए आया, लिए खा गए। अरे एक सेकंड तो भगवान को अर्पण कर दो भाई, सब भगवान ने दिया हमको। गोप बालक आते हैं, देख कचौड़ी बनाई है मेरी मैया ने, हंसी मजाक करते हैं भोजन करते समय, तेरी मैया कचौड़ी जैसी होगी भैया। एक कहता है रसगुल्ले बनाए, तेरी गुरबिया गोल गोल दिखती है रसगुल्ले जैसी। सब हंसते हैं। आज लीला करने को आ गए, क्यों? ब्रह्मा आ गए। ब्रह्मा ने देखा, रे वो परम ब्रह्म कौन है, उसका अवतार हुआ, उसके दर्शन कराऊं, देखो तो सही क्या कर रहा है। ब्रह्मा जी आ गए वृंदावन में। दूर से कन्हैया ने देख लिया, अरे बुड्ढे की मति खराब हो गई, आज जांच करने के लिए आ गया, बताओ ये नहीं सुधरा। तो लीला करना चालू कर दिया लीलाधारी ने। मधुमंगल को कहा, मौसी ने क्या भेजा है मेरे लिए, जो बता। मधुमंगल ने कहा, हम तो बहुत गरीब हैं, हमारे यहाँ तो कुछ भी नहीं है। कन्हैया क्या भेजे, तू लेके आ जा, जा वापिस लेके आ, पास में ही घर। मैया कन्हैया ने कुछ मंगाया है, घर में कुछ नहीं था, क्या करती, कोई खट्टी छाछ पड़ी थी, बोले कढ़ी बना देती हूं। कन्हैया को कढ़ी बहुत पसंद है, कढ़ी बना देती। लेट हो जाएगी, तू तो ये छाछ ही दे दे, जो है जो ही दे दे, वही अर्पण करो। और वो छाछ लेके आ गया, एक छोटी सी मटकी में छाछ थी, लेके आ रहा है। रास्ते में विचार आया, खट्टी छाछ है, कन्हैया पीते ही कह देगा तेरी मैया तो बहुत खट्टी है। और खट्टी चीज भगवान को अर्पण भी नहीं करनी चाहिए, अच्छी से अच्छी चीज अर्पण करनी चाहिए। विचार आते ही वह पहुंचते पहुंचते खुद ही पीने लग गया, मैं ही पी जाता हूं। कन्हैया ने कहा, अरे रुक मधुमंगल रुक, क्या है क्या है, मुझे तो बता मौसी ने क्या भेजा है। लपक के जाके वो मटकी पकड़ी है, मटकी दे के खा ली। ब्रह्मा जी लीला देख रहे हैं, कुछ छाछ होठों पे लग रही थी, जल्दबाजी में पी तो फैल रही थी। कन्हैया ने मुंह पकड़ा और लगे चाटने। ब्रह्मा ने सोचा, रे ये कैसा परम ब्रह्म है, गोपालकों के मुंह चाट रहा है। माया रच दी, सारे बछड़ों को गोपों को माया के द्वारा ब्रह्मलोक में पहुंचा दिए। कन्हैया समझ गया सब लीला। भोजन करते करते, अरे भाई बछड़ों तो देखो खा गए। तंसु का कहने लगा, मैं जाता हूं। नहीं नहीं, आज मैं देख के आता हूं, खा गए, बछड़ों को मैं ढूंढ के लाता हूं, लीला करनी है। इधर से ब्रह्मा ने सब गोपालकों को ब्रह्मलोक में भेज दिया। शाम के समय सारे गोप बालक कृष्ण बने हैं, सारे बछड़े खुद कृष्ण ने रूप धारण किया है। उनके वस्त्र जो रोटी बांध के लाए थे वो भी वही बने, लकुटी भी वही बने।
गांव के बाहर ही बलराम जी बैठे हैं, दाऊ जी, वो देखते हैं आज कौन सी लीला कर रहे हैं। दाऊ जी तो सब समझते हैं, आज तो खुद ही बछड़े बन के आ रहे हैं। उन गायों ने भी दूध पिलाया जिनने दूध देना छोड़ दिया था, बड़े बड़े बछड़े हो गए, उनको दूध पिलाया। उन माताओं ने भी दूध पिलाया जिनके गोप बालक बड़े हो गए थे, उनके भी दूध आ गया, क्योंकि कन्हैया बालक बन के आए हैं, कोई साधारण नहीं है। 1 साल लीला चली है। विद्वान कहते हैं उसी 1 साल में सारी गोपियों का विवाह गोप बालकों के साथ में कर दिया था, यानी वो विवाह कन्हैया के साथ ही हुआ है, अलग नहीं है, कन्हैया के साथ विवाह हुआ है। 1 साल बाद ब्रह्मा जी देखते, एक दिन होता है ब्रह्मा जी का, वो देखते हैं क्या हुआ, देखो तो सही, देखे तो गोप बालक सब नजर आते हैं नीचे, ऊपर देखा तो गोप बालक बछड़े ऊपर दिखते हैं। भ्रमित हो गया ब्रह्मा, चकरा गई बुद्धि। भगवान की लीला ब्रह्मा कोई समझ में नहीं आई, आपको हमको क्या आएगी, हम तो कैसे आनंद लो, आनंद जितना आनंद ले सकते हो भगवान की लीला में। क्षमा याचना करने आने लगा, इतने में ही तो पहुंच गए ब्रह्मलोक में भगवान, ब्रह्मा बन के पहुंच गए। द्वारपालों से कह दिया आजकल एक नकली ब्रह्मा और घूम रहा कहीं, अंदर मत आने देना। खुद जाकर ब्रह्मपीठ पर आसीन हो गए। ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक गए, द्वारपालों ने रोक दिया, कहां जाते हो? अरे तुम्हें पता नहीं मैं कौन हूं, मैं ब्रह्मा हूं। बोले ऐसे ब्रह्मा बहुत घूमते हैं, चुपचाप खड़े हो जाओ, अंदर कर देंगे। अपनी ब्रह्म दृष्टि से देखा तो ब्रह्मपीठ पे तो कन्हैया बंसी बजा रहे, मनी मन क्षमा याचना की है, प्रभु की सुंदर स्तुति की है। भाई साहब पैसे नहीं चढ़ाते हैं, भाई साहब पैसे नहीं चढ़ाते हैं, मना है मना, मेरी बात मानो, त्याग कर रखा। ऊपर आओ ऊपर। महाराज जगदीश जी हैं, ये आपके यूआईटी चेयरमैन रहे हैं, पहले चेयरमैन यही रहे हैं, और ये मेरे परम मित्र भी हैं। ब्रह्मा जी ने क्षमा याचना की, सारे गोप बालक सब वहां पहुंचाए वापिस। अद्भुत लीला है। ब्रह्मा जी का भी अभिमान नहीं रहने दिया भगवान ने। अभिमान तो किसी का भी पसंद नहीं है उनको। उसके आगे है निर्गुण सरगुण एक ही ब्रह्म है, बस लीला का फर्क है। ये लीलाधारी है, लीला का ही फर्क है, और कोई फर्क नहीं है। ब्रह्मा जी ने श्री कृष्ण की स्तुति की है, बहुत सुंदर स्तुति है। फिर ब्रह्मधाम को गए हैं ब्रह्मा जी, प्रभु मेरी बुद्धि मोहित हो गई थी। उसके बाद भगवान ने धेनुकासुर का वध किया है। ये धेनु को बलराम जी ने मारा है। क्यों? ये प्रहलाद जी का वंशज था। भगवान ने प्रहलाद जी से कहा था तुम्हारे वंश का कोई नहीं मारूंगा। गांव के बाहर फल आते हैं बगीचे में, लेकिन किसी को खाने नहीं देता था, गधा बन के रखवाली करे। अरे फल वैसे ही सड़ जाए और किसी को खाने को नहीं दे, वो गधा ही तो है, धेनु की तो है। बलराम जी उसको फिर मार ही देते। कोई फल किसी के काम आए सड़ने की बजाय तो फेंकने की बजाय। लीला
में केवल ज्ञान है। गौओं की रक्षा की है भगवान ने। कालिया देखा जल पान कर गई थी, सारी गैया मर गई, तो भगवान ने ही उन्हें पुनर्जीवित किया है। ऐसी लीलाएं की है भगवान ने। उसके बाद भगवान ने विचार कर लिया, जिस जल से गाय मर जाती है उस जल को तो शुद्ध करना है। गौ किसे कहते हैं? इंद्रियों को। यह भी जरूरी है, सेवा के लिए तो मन इंद्री सहित चाहिए। बस संसार के भोगों के लिए नहीं बनाई, ये भगवान की सेवा के लिए बनाई है भगवान ने। इसका हम दुरुपयोग कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण ने सोचा अब तो ये भक्ति रूपा यमुना जी है, इसमें एक जहर, भक्ति में भी जहर भरा पड़ा होता है अभिमान का, क्रोध का। भक्ति भी बड़े बड़े क्रोधी होते हैं। भगवान उसको निर्मल बनाना चाहते हैं। उसमें कालिया नाग है। कैसे निर्मल बनाते हैं? भगवान ने एक खेल रचाया है गेंद का, भजन के माध्यम से। फटाफट आज हमको गोवर्धन पूजा करनी है, उसके बाद ही विश्राम। क्षमा चाहूंगा आप लेट हो रहे हैं, थोड़ा सा समय दें। भगवान ने सब गोपालकों को मिलकर एक खेल बनाया है। आज लीला करनी है, यमुना को निर्मल बनाना है, कालिया देह के जहर से मुक्ति दिलानी है। हमारे अंदर के जहर से भी मुक्ति दिलानी है। हमारे अंदर काली से ज्यादा जहर भरा पड़ा है, काम का, क्रोध का, लोभ का। इससे मुक्ति दिलानी है। कौन सी लीला की है? भजन के माध्यम से। फेमस भजन है, आप सब गा सकते हैं, नाच सकते हैं। अरे काली देह पे खेलन आयो री मेरो बारो सो कन्हैया। काली देह पे खेलन आयो री मेरो बारो सो कन्हैया। काली देह पे खेलन आयो री मेरो बारो सो कन्हैया। मेरो बारो सो कन्हैया, मेरो चोरो सो कन्हैया। मेरो बारो सो कन्हैया, मेरो छोटो सो कन्हैया। ओ काली देह पे खेलन आयो री मेरो बारो सो कन्हैया। काली देह पे खेलन आयो री मेरो बारो सो कन्हैया। काली देह पे खेलन आयो री मेरो बारो सो कन्हैया। काली देह पे खेलन आयो री मेरो बारो सो कन्हैया। मेरो बारो सो कन्हैया। काहे की पट गेंद बनाई, काहे की पट गेंद बनाई। काहे की पट गेंद बनाई। काहे की पट गेंद बनाई। अरे वो तो काहे को डंडा लायो री मेरो बारो सो कन्हैया। अरे वो तो काहे को डंडा लायो री मेरो बारो सो कन्हैया। काली देह पे खेलन आयो री मेरो बारो सो कन्हैया।
रेशम की पट गेंद बनाई, 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 अरे रेशम की पट गेंद बनाई, 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 और चंदन को डंडा लायो री बिरवारो सो कन्हैया, अरे चंदन को डंडा लायो री मेरो बारो सो कन्हैया, काली दह पे खेलन आयो री मेरो बारो सो कन्हैया, काली दह पे खेलन आयो री मेरो बारो सो कन्हैया। अरे मारी टोल गेंद गई देह में, मारी टोल। आचार्य मदन मोहन जी आपके सवाई माधोपुर के बहुत बड़े विद्वान हैं, अद्वितीय विद्वान है, अच्छी भागवत करते हैं, व्याकरणाचार्य है और कुछ शिक्षक हैं। मेरे भाई हैं, मेरे भ्राता हैं। ये हमारा सौभाग्य है कि हमारे यहाँ कथा में उपस्थित हुए हैं। इनको मारी टोल गेंद गई देह में, मारी टोल गेंद गई देह में, मारी टोल गेंद गई देह में, मारी टोल गेंद गई अरे नर मारी टोल गेंद गई देह में, मारी टोल गेंद गई देह में, और वो तो गेंद के संग ही धायो री मेरो बारो सो कन्हैया, वो तो गेंद के संग ही धायो री मेरो बारो सो कन्हैया, मेरो बारो सो कन्हैया, मेरो प्यारो सो कन्हैया, मेरो बारो सो कन्हैया, ओ मेरो हलको सो कन्हैया, काली दह पे खेलन आयो री मेरो बारो सो कन्हैया, काली दह पे खेलन आयो री मेरो बारो सो कन्हैया, ओ मेरो प्यारो सो कन्हैया, ओ मेरो छोटो सो कन्हैया, मेरो बारो सो कन्हैया। गेंद के साथ ही और भगवान कन्हैया काली देह में छलांग लगा दिए। सारे गोप बालक हाहाकार करने लगे, रोने लगे। वृंदावन तक ये बात पहुंच गई। नंद बाबा यशोदा मैया भागे चले आ रहे हैं। नंद बाबा तो यमुना में कूदने को तैयार हैं। मैया यशोदा भागी चली आ रही है। सारे गोप गोपियां सब आ रहे हैं, रोते जा रहे हैं उस काली देह पे। रास्ते में बलराम जी बैठे हैं, राधिका जी भी आई। राधिका जी ने बलराम जी से कहा, कन्हैया कूद गया काली देह में, आप यहाँ बैठे हो। बलराम जी ने कहा, क्या हो गया? तो कूद गया, तो उसका कोई बाल बांका थोड़ी हो सकता। उनको तो अटल विश्वास है, जानते हैं। मैं तो आनंद से बैठा हूं। राधिका जी ने बताया, आप तो बैठे हो, लेकिन वहां नंद बाबा कूदने जा रहे हैं। जब भागे बलराम जी, कन्हैया का तो कोई कुछ नहीं बिगाड़ेगा, लेकिन नंद बाबा कूद गए तो अनर्थ हो जाएगा। नंद बाबा को आके रोका है, ढांढस बनाया, आ जाएगा कन्हैया, कहीं नहीं जाएगा। कन्हैया अंदर गए। नाग पत्नियों ने देखा है, नागिनों ने। नाग है बहुत बड़ा, कालिया नाग, उसकी जो बहुत सारी पत्नियां नागिन, उन्होंने देखा रे कितना सुंदर सलोना बालक चला आ रहा है। उनका हृदय बदल गया।
ये मार डालने योग्य नहीं है। जो कोई भी कालिया देह में आता था वो सबको मार देती थी, लेकिन कन्हैया को देख के तो नागिनों का भी हृदय बदल गया। विचार करना, जिसके अंदर जहरी जहर पड़ा ऐसी नागिनों का भी हृदय बदल गया, हमारा क्यों नहीं बदलता है? वो भगवान के दर्शन करने जाते हैं, फिर ये हृदय क्यों नहीं बदलता? क्या कारण है? विचार तो करो कम से कम। नागिनों ने कहा, अरे बालक, कि कौन दिशा से आयो रे बालक, कहा तुम्हारा गांव है, और कौन तुम्हारे माता पिता है, कहा तुम्हारा नाम है। कन्हैया कहते हैं को उत्तर दिश से आयो रे नागिन, गोकुल हमारा गांव है, और माता पिता मेरे नंद यशोदा, कृष्ण हमारो नाम है। तो क्यों आया है तू? कुछ चाहता है वो ले जा। अगर नाग जिग गया तो तुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। जो चाहता है जो ले जा, हम तुझे मारना नहीं चाहती। मोहित हो गई नागिन भी। क्या कहती है भगवान से? कह लाला तू अगर भूलो डगर भूलो, कै बैरी बहकाइयो, क्या तेरे मन में क्रोध उपजो, के घर नारी रुसाइयो। तेरी नारी से तो रूठ के नहीं आया, क्यों आ गया है मरने के लिए? भगवान ने कहा, री नागिन, नाम नागिन अगर भूलो डगर भूलो, ना बैरी बहकाइयो, ना मेरे मन में क्रोध उपजो, ना घर नारी रुसाइयो। तो फिर क्यों आया ये तो बता। नागिन कहती है, तू चले जा, हम तुझे बहुत धन दे देंगे। क्या कहती है? 1 लाख की हार माला, श्रृंगार माला, 1.25 लाख की डोरिया, इतना घर ले जाओ रे बालक, देहु नाग से चोरिया। इतना तो हम नाग से चोरी करके भी दे देंगे, ले जा। और जिज्ञा तो तेरे को नाश कर देगा, भी मार देगा। कन्हैया कहते हैं, अरे नागिन, कहा करूं तेरी नाग माला, श्रृंगार माला, 1.25 लाख की डोरिया, और तू तो नागिन नाग जगाए दे, नागनाथ घर जाइया। तू तो नाग को जगाई दे। आवाज सुनकर नाग की चेतना लौटी है, निंद्रा टूटी है, फूंकार मार के उठा है। क्रोध से एक एक फण को फूंकार रहा है। हमारे भी जो फूंकार उठती है ना क्रोध से, तो नाग ही बैठ जाता है अंदर। उस नाग को कैसे मारना है सीख लो कथा से। भगवान को जकड़ लिया, भगवान ने अपना शरीर बढ़ाना चालू किया है। अब तो नाग के एक एक अंग ढीले होने लगे हैं। बाहर आकर भगवान तुरंत नाग के फण पर आ चढ़े हैं। त्रिलोकी का वास है भगवान में। 2 बार माता यशोदा को, 1 बार नंद बाबा को
अपने अंदर ब्रह्मांड दिखा चुके हैं। भला उस नाग पर ब्रह्मांड का वजन कैसे सहन होता। रुधिर बमन करने लगे हैं एक एक फन, थक गया हार गया, नृत्य करने लगे उन फणों पे। जो फूंकारता है भगवान नृत्य करते हैं, जो भी इंद्री फूंकारती है उन पर भगवान का नाम पधरा दो, शांत हो जाएगी। कि कारे ही मोहन कारे ही सोहन कारी कालिंदी के तीरी पे आए, और खेलत गेंद गिरी दह में तब कारे से नाग को जाए जगाए। कारे को नाथ लियो छिन में प्रभु, तब कारे के शीश पे नृत्य कराए। और गोविंद यो प्रभु की शोभा बखानत, कि कारे को नाथ के नाथ कहाए। नाथने लगे हैं, शरण में गई हैं गोपत्नियां, हे प्रभु न नाक पृष्ठम न सार्वभौमम, हम कोई कुछ नहीं चाहते, बस हमारे नाक को छोड़ दो और कुछ नहीं चाहिए। शायद ये श्लोक भागवत में 2 बार आया, विद्वान बैठे हैं। बक्तासुर के समय भी आया, काले नाग के समय भी। हमारे नाक को छोड़ दो भाई, भगवान ने कहा छोड़ दूंगा, शर्त एक है, एक शर्त, इनको यहां से जाना पड़ेगा। बोलो सौबरी ऋषि के श्राप के कारण नहीं जा पा रहा बाहर, कि मेरे चरण चिन्ह अंकित हो गए, अब आपका गरुड़ जी कुछ नहीं करेंगे, आप जाइए। कहां भेजा है? रमणीक द्वीप, सत्संग करने के लिए रमणीक द्वीप में भेजा है। वहां सत्संग करिए, सत्संग से एक एक इंद्री का एक एक जहर दूर हो जाता है। जितना सत्संग करोगे उतना जहर दूर हो जाएगा। ये सत्संग की लीला है, रमणीक द्वीप पे भेजा है। यमुना से निकाला, आज भक्ति को शुद्ध की है भगवान ने। भक्ति में जो लोग क्रोध कर लेते हैं, भक्ति में अड़ जाते हैं, भगवान यही करते हैं।